ठीक है जी। आज हमारे पास एक फ़ोन है जिसके अंदर फेस आईडी प्रॉब्लम है, आईफोन 13 प्रो है। ठीक है, मैं इसको चालू करता हूँ और हम इसमें प्रॉब्लम है फाइंड करेंगे कि क्या दिक्कत है और कहाँ से प्रॉब्लम इसमें आ रही है। देखो, फेस आईडी जो रिपेयर होती है ये मैसेज के थ्रू रिपेयर होती है। फेस आईडी में अलग अलग टाइप के क्या आते हैं, मैसेजेस। उनको देख के समझ के फिर हमें आगे रिपेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसको हम JCB1 ऐसे ही बोलते हैं। इसके थ्रू हम इस फेस आईडी को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक, पहले फोन चालू हो जाए, मैसेज देख लेते हैं कौन सा मैसेज आ रहा है, फिर उसके बाद हम इस पे रिपेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फोन मेरा चालू हो गया है, मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर देखो मैं सेटिंग में गया, ऊपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सभी को। देखो मैं हम सेटिंग पे गए, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेस आईडी एंड पासकोड, दिख रहा है सलीम? यहाँ पे जाके आप फेस आईडी लगा सकते हो और पासकोड भी एंटर मतलब सेट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा। देखो पासवर्ड एंटर हो गया, हम अंदर आ गए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फेस आईडी सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है। देखो हम इस पे अभी क्लिक नहीं कर पा रहे, दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं फेस आईडी हाइड होना। क्या बोलते हैं? फेस आईडी हाइड होना। अब ये कंडीशन, या आप इसको बोलते हैं ट्रू डेप्थ कैमरा प्रॉब्लम। कुछ मॉडल में ये लिखा था, क्या लिखा है इसमें? ट्रू डेप्थ कैमरा प्रॉब्लम। ये भी कई बार लिखा हुआ आता है। इन दोनों चीजों पे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी डॉट प्रोजेक्टर से। किससे होती है? देखो एक ना यहाँ पे ये पत्थर सा लग रहा है, ये दिख रहा है ये? ठीक है, सभी मॉडल में जिस कैमरे के अंदर नीला लेंस हो, जैसे कि ये इसके अंदर यहाँ पे ना ये नीला सा लेंस दिखेगा आपको, कैमरे में नहीं दिख पा रहा है। ये लेंस अगर नीले कलर का है तो ये फ्रंट कैमरा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला जो है ये जो व्हाइट या येलो कलर का दिखता है ये IR कैमरा है। और उसके बगल में जो पत्थर जैसा ही आपका क्या है, डॉट प्रोजेक्टर है। ठीक है, फेस आईडी के लिए कभी भी फ्रंट कैमरे का काम नहीं होता, याद रखना। अगर फ्रंट कैमरा बंद है तो भी कई बार फेस आईडी आपके फोन की वर्क करती है। फेस आईडी चलाने का काम एक तो इसका IR का हो गया और एक इसका है डॉट प्रोजेक्टर का। और अब इस डॉट प्रोजेक्टर के अंदर भी दो चीजें और लगी हुई हैं जिसको बोलते हैं हम फ्लड। क्या बोलते हैं? फ्लड और डॉट प्रोजेक्टर, दो चीजें इसके अंदर है। अगर आप आईफोन 12 से पहले के मॉडल देखेंगे, किससे? 12 से पहले के उनमें क्या होता है कि फ्लड ना आपका इस पत्ते पे होता है। तो आपके पास टोटल तीन चीजें होती है फेस आईडी में, IR, डॉट प्रोजेक्टर और फ्लड। लेकिन जैसे ही आप आईफोन 13 में आ गए, किस में आ गए? तो उसमें फ्लड यहाँ से उठ के इसमें चला गया। यानी कि अब इस पत्ते का कोई रोल नहीं है फेस आईडी में, पहले इस पत्ते का भी रोल होता था। क्लियर? तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर है, ये जो पत्थर सा है ना, इसको बोला जाता है डॉट प्रोजेक्टर, इसके अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फेस आईडी मेरी क्या आ रही है, हाइड आ रही है। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा फेस आईडी का ऑप्शन है वो क्या हो गया है, हाइड हो गया है। दोबारा से हम देख लेते हैं। देखो फेस आईडी के ऑप्शन पे गए, पासकोड डाला 110085, और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं हो रहा, ऑप्शन हाइड हो गए। ठीक है, अब रिपेयरिंग करने के लिए प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब रिपेयरिंग करने के लिए हमें चाहिए एक V1 SE वाला बॉक्स, ये दिख रहा है। एक हमें चाहिए टैगोन फ्लेक्स, ये। कुछ लोग रिपेयरिंग इस प्रॉब्लम की IC लगा के करते हैं। किस क्या लगा के करते हैं? तो वही IC हमें ना यहाँ इस पत्ते पे लगी हुई मिल जाती है। देखो ये दिख रही है चिप सी। तो कुछ लोग इस चिप को डायरेक्ट उसके अंदर लगाते थे, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये मॉड्यूल खोलना पड़ता है फेस आईडी का। तो कई बार उसकी अलाइनमेंट बनेगी, कई बार नहीं बनेगी। जैसे आप किसी चीज को खोलोगे तो अब आपको उसको पैक करना है, तो कई बार अगर उसकी अलाइनमेंट हिल जाती है तो भी फेस आईडी वर्क नहीं करती। तो इसलिए उसका सबसे अच्छा जुगाड़ जो अब मार्केट में आया कि आप ये पत्ता लगा दो बाहर बाहर से, यानी कि IC बाहर से ही लगा के काम, ये एक मेल फीमेल कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लगाएं इसको।
अब देखो मैंने क्या करा है, सबसे पहले अपने प्रोग्रामर को हमारे सिस्टम से क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करना है, तो मैंने बैटरी का पत्ता निकाल दिया, डिस्प्ले अलग करी, क्या अलग करी, डिस्प्ले अलग करने के बाद मुझे इस कैमरा मॉड्यूल को बाहर निकालना है। तो ये मैंने इस कैमरा मॉड्यूल को बाहर निकाल लिया, दिख गया है आप सभी को, साइड में रख दिया हमने इसको, ठीक है। इसको हटा देते हैं स्पीकर को, और उसके बाद आपको फोन को दोबारा से क्या कर लेना है, चालू कर लेना है, ठीक है जी। और मैंने अब अपने फोन को चालू यहाँ पे कर लिया, ये कर लिया चालू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर जेसी रिपेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। किसको ओपन कर लेना है, जेसी रिपेयर को। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जेसी रिपेयर, ठीक है। देखो हमारा फोन चालू हो गया, यहाँ पे दिख रहा है हमें, देख सकते हैं आप, फोन चालू हो गया और हमारा यहाँ पे फ्रंट कैमरा मॉड्यूल भी बाहर आ चुका है, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने V1 SE को सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। देखो मैंने तार के थ्रू कर रखा है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ऑनलाइन दिख रहा है, यानी कि मेरे सिस्टम से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपनी स्क्रीन पे। कहाँ जाना है, स्क्रीन पे। तो देखो हम स्क्रीन पे आ जाते हैं, या आ गए हम स्क्रीन पे, ठीक है। और इसके बाद स्क्रीन पे आने के बाद एक सेकंड, देखो हम यहाँ से स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से मुझे ओपन करना है जेसी रिपेयर। क्या ओपन करना है, जेसी रिपेयर। ऑलरेडी यहाँ से ओपन है तो मैं बंद कर देता हूँ, जिससे आप कोई भी स्टेप ना भूले। ओपन करा, ठीक है, जेसी रिपेयर ओपन हो गया, प्रोग्रामर मेरा कनेक्टेड है। चलो इसको क्लोज कर देते हैं हम, क्लोज हो गया। यहाँ पे ऊपर 1 2 3 थर्ड ऑप्शन पे लिखा है रिपेयर फिटिंग, दिख रहा है किसी को, इस पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्रामर जो कनेक्टेड था, अभी मैं दिखा रहा था, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। ये कनेक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हम वापसी कैमरे पे आते हैं अपने, देखो ये हो गया। इसके बाद अपने मोबाइल को, ये दिख रहा है, इसको सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। तो देखो मैं केबल लगा दे रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा 110085, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो देखो ये ट्रस्ट मांग रहा है, मैं यहाँ पे ट्रस्ट दे दूंगा इसको। अब मेरा फोन भी क्या हो गया, सिस्टम से, और ये मैंने एक अलग तार से कनेक्ट करा है, ठीक है। दोनों चीज कनेक्ट हो गई मेरी, एक से फोन हो गया और एक से सिस्टम हो गया। अब देखो मुझे इसको, यानी कि फ्रंट कैमरा मॉड्यूल को अपने प्रोग्रामर से कनेक्ट करना है। आईफोन 13 प्रो है, ये कौन सा है, तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, दिख रहा है आपको, फ्रंट कैमरा मॉड्यूल ये वाला जो खराब है, फ्रंट कैमरा नहीं करा, देखो इसका पत्ता अलग ही है। अब हम दोबारा से स्क्रीन पे आ जाएंगे, और मैंने यहाँ से जेसी रिपेयर ओपन करा। देखो जैसे ही मैंने 13 मोबाइल कनेक्ट करा, तो यहाँ पे लिखा गया 13 प्रो, SN नंबर आ रहा है, लेटिस, लेटिस वही जो हमारा खराब है, ये डॉट प्रोजेक्टर को लेटिस बोलता है, ठीक है जी। फ्रंट कैमरा बाहर निकाला हुआ है तो कोई सीरीज नहीं आ रही, IR कैमरा बाहर निकाला हुआ है तो कोई सीरीज नहीं आ रही। प्रोक्सीमिटी सेंसर, यानी कि कॉलिंग वाला आपके डिस्प्ले पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये सेक्शन हमारे मोबाइल का है जो हमने कनेक्ट करा है, ये सेक्शन हमारे बॉक्स का है। हमें यहाँ पे करना है डिटेक्ट। देखो जैसे ही हमने डिटेक्ट करा, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल लिखा हुआ दिख रहा है। अब इस अब नॉर्मल को मुझे नॉर्मल करना है, क्या करना है, नॉर्मल करना है। अब क्या करना है, देखो डिटेक्ट कर लिया, अब नॉर्मल आ गया। देखो यहाँ पे लोकल बैकअप, क्लाउड बैकअप, दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं लोकल बैकअप करूंगा तो मेरे सिस्टम में सेव हो जाएगा, क्लाउड बैकअप करूंगा तो मेरे सर्वर पे सेव हो जाएगा, क्लाउड पे यानी। तो सबसे अच्छा जो होता है वो लोकल बैकअप लेना है। लोकल बैकअप लिया, और यहाँ हम टाइप कर देंगे, यहाँ हम टाइप कर देते हैं
13 प्रो फेस आईडी डाटा। ठीक है, हो गया। फेस आईडी डाटा हो गया, और हमने इसको कर दिया, देखो लिखा आ गया डाटा सेव। आप चाहो क्लाउड बैकअप भी ले लो, यहाँ क्लिक करो और ये सेव लिखा आ रहा है, इसको कर दो क्या, सेव। तो क्लाउड बैकअप भी हो गया, दोनों बैकअप कर दिए मैंने आपको दिखाने के लिए, मर्जी आपकी, आप कोई भी एक कर दोगे काम चल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा होगा राइट फ्रॉम पीसी, राइट फ्रॉम एआई। ठीक है, अभी इन दोनों को छोड़ना है, सबसे नीचे आ जाना है एक्टिव रिपेयर पे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है आपका, इन पे सभी पे टिक आना चाहिए। तो देखो मोबाइल कनेक्टेड है, आ गया, ओरिजिनल फेस आईडी है, कनेक्ट है, आ गया, फास्ट चार्जर कनेक्ट है, अभी आ जाएगा ऑटोमेटिक, रुक जाओ, आ गया। नेटवर्क स्टेटस कई बार कट भी रहता है तो भी चल जाता है, 2 सेकंड का वेट करते हैं, 10 सेकंड का, अगर टिक आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा 1 सेकंड, एक बार मैं अपने फोन में भी कर देता हूँ वाईफाई कनेक्ट। अच्छा इस वक्त आपका ना ये जो फोन है ये भी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, याद रखना। हाँ जी, इसका पासवर्ड क्या है, नहीं नहीं सेम से ही कनेक्ट होना चाहिए वो, रुक जाओ 1 सेकंड, अब यहीं आ जाएगा। रिम RIM डिस्प्ले, ठीक है, बैकअप ले लिया था हमने, एक्टिव रिपेयर पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, @ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी कोई वो नहीं होती। किस चीज में काम आ रहा है? अरे मतलब वो वाईफाई कह रहा है कि वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं। @RIMDISPLAY, ठीक, एग्जिट करते हैं, दोबारा क्लिक कर रहे हैं एक्टिव रिपेयर पे। ठीक है, आईफोन कनेक्ट टिक है, ओरिजिनल फेस आईडी अभी ऑलरेडी कनेक्टेड है तो टिक आ ही जाएगा, आगे आ गया। ठीक है, एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेशन पे क्लिक करा, अब देखो ये एक्टिव रिपेयर हो रहा है, इसका एक्टिव होना जरूरी है। अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो आपका जो मैंने आपको ये मेल फीमेल जैसा जो कनेक्टर दिखाया था तो वो काम हो चलेगा, तो चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया एक्टिवेशन कंप्लीट, यानी कि आपका ये जो ये है ये क्या हो गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जिट करना है, एक्टिवेशन स्टेटस के आगे क्या आ गया, यस, यानी कि ये ओके हो गया है। देखो मैं आपको कैमरे पे वापसी लेके आता हूँ, यानी कि अब ये वाला जो मॉड्यूल है ये पत्ता लगने के लिए, ये वाला यानी कि वाला फ्लेक्स लगने के लिए क्या हो गया है, रेडी हो चुका है एक्टिव करने पे। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे इसको और अपने इस वाले फ्लेक्स को लगा देंगे। ठीक है, मैं ये फ्लेक्स यहाँ पे लगा देता हूँ, लगा दिया। लगाने के बाद दोबारा से कैमरे पे चले जाते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे डिटेक्ट, क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट हो गया। अभी भी अब नॉर्मल आ रहा है, कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी। अब जो हमने लोकल बैकअप लिया था, क्या लिया था, तो जो लोकल बैकअप लेता है तो उसको राइट फ्रॉम पीसी करना होता है, जो क्लाउड बैकअप लेता है उसको राइट फ्रॉम एआई करना होता है। लेकिन हमने लोकल बैकअप क्लाउड बैकअप दोनों लिया था, तो कोई भी एक कनेक्ट कर लो चल जाएगा। तो मैं राइट फ्रॉम पीसी पे क्लिक करा मैंने, उसके बाद ये जो यहाँ पे फाइल नेम में ऐसे क्लिक करो और सबसे ऊपर आ जाएगा, देखो लिखा रहा है 13 प्रो फेस आईडी डाटा, क्लिक करके ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे तो हमारा डाटा राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्निंग इज कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमारा डाटा क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। यहां तक हो गया, दोबारा से हम कैमरे पे आ रहे हैं। अब देखो अब क्या करना है, इसको मैंने हटाया है यहाँ से,
हटाने के बाद अब हमें इसको आपस में जोड़ना है। क्या करना है? देखो अब मुझे शायद थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि एक सीधा लगेगा या उल्टा लगेगा, तो एक बार मैं दोनों साइड से लगा के देख लूंगा, ठीक है। पहले मैंने ऐसे लगाया, हो सकता है ऐसे लगाने के बाद ये चल जाए, और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगर ये सही से कनेक्ट हो जाएगा ना तो वहां पे नॉर्मल लिखा आ जाना चाहिए। क्या लिखा आ जाना चाहिए? नॉर्मल। कनेक्ट करा हमने, ठीक है। कैमरे पे ले आते हैं आप लोगों को। चलो, यहाँ पे आ गया। अब मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है सही लगा हो सकता है उल्टा लगा हो। अभी भी अब नॉर्मल ही दिखा रहा है, यानी कि हो सकता है हमसे उल्टा लग गया। मैंने इसको हटाया, बाकी हो सकता है ये पत्ता भी खराब हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे लगा दिया। चलो दोबारा लगा के देखते हैं, क्या पता अभी सही आ जाए। आ गया नॉर्मल, ठीक है। देखो जो पहले अब नॉर्मल थे, क्या हो गया? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, बस यहीं तक काम था। वापसी अब हम अपने कैमरे पे आ जाते हैं। देखो पहले मैंने कैसे लगाया था? उल्टा लगाया था। अब मैंने इसको कैसे कर दिया? सीधा कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा दिखा देता हूँ। पहले मैंने इसको कुछ ऐसे लगाया था, ऐसे, है ना। पहले मैंने ऐसे कनेक्ट करा था तो ऐसे ये नहीं चला था, फिर मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया था? ऐसे मोड़ दिया था, तो ये ऐसे लग के क्या आ गया था? नॉर्मल। अभी हम इसको बस ऊपर ऊपर से लगा के देख लेते हैं, फिट बाद में करेंगे फोन में। पहले ऊपर ऊपर से लगा के देख लेते हैं क्या हमारे फोन की फेस आईडी चली या नहीं चली। क्लियर हो गया भाई सभी को? ठीक। V1SE का काम खत्म है, इसको हटा दो। आउट ऑनलाइन करा, हटा दिया, ठीक है। फोन को भी निकाल लिया हमने अपने सिस्टम से, क्योंकि फोन का भी काम खत्म हो गया। देखो अब अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे। इतना ही काम बचा है फेस आईडी का। पहले था फेस आईडी बहुत मुश्किल की, आपको ना क्या करना पड़ता था, मैं समझा देता हूँ आपको ना। ये एरिया खोलना पड़ता था, ठीक है। फिर इसके अंदर से चिप निकालनी पड़ती थी, वो भी आसान था। लेकिन जब आप इसको फिट करोगे, क्योंकि ये प्लास्टिक है, फिट करने में हीट मारोगे तो दिक्कत, जल सकता है। अलाइनमेंट नहीं मिलेगी तो दिक्कत। इसमें कोई अलाइनमेंट का चक्कर नहीं है, लेकिन बस सही से यूज करना आपको आना चाहिए। जिस तरह सर्चिंग आ गई। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इसके लिए आपके पास एक प्रोग्रामर होगा, आपका काम हो जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए? सारे फ्लेक्सेस होने चाहिए, सभी मॉडल्स के। इसको बोलते हैं हम फेस आईडी टैग ऑन। क्या बोलते हैं? ये इजिली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी शहर में, और कहीं नहीं मिल रहे तो फिर दिल्ली से आप कुरियर भी करवा सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पत्ता लगाया, थोड़ा सा ये मोड़ मोड़ के हमें लगाना पड़ेगा जब हम इसको फाइनल फिट करेंगे। अभी जस्ट हम बस चेक करने के लिए भी ऐसे ही लगा रहे हैं, ठीक है। ये लगा दिया ऐसे, और तो बाद में घुमा देंगे, मुझे चाहिए। अभी तो बस चेक ही करना है हमें। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको, तो पहले सबसे पहले तो जो ऑप्शन हाइड था, पहले तो वही ऑप्शन आ जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह रख रहा हूँ। देखो फोन चालू हो गया हमारा। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 1100, ठीक है। यहाँ गए सेटिंग पे, बैटरी चार्ज नहीं है। फेस आईडी वाले ऑप्शन पे गए, पासवर्ड डालना पड़ेगा। आ गया। देखो ऑप्शन जो हाइड था अब क्या हो गया? खुल गया। देखो क्लिक हो रहा है, पहले क्लिक नहीं हो रहा था। अभी मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि फेस आईडी, क्योंकि छुपा हुआ है ना। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा मैंने, बताना देख के चल रही है, ले रहा है फेस आईडी। देखो एक सेकंड देखना, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। सेटअप लेटर कर दिया हमने, डन कर दिया। देखो फेस आईडी ले ली इसने, योर फेस इस पोजीशन करके कुछ कह रहा है ये, देखो ले रहा है।
अभी नहीं ले, एक सेकंड, अभी शायद कैमरे का फ्लेक्स निकल गया क्या? हाँ, नहीं लगा हुआ। सेटअप फेस आईडी ऐसे दिखेगा, रुको मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके दिखेगा आप लोगों को, यहाँ दिख जाएगा, ठीक है ना। गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ दिख रहा है, दे रहा है, दे रहा है फेस आईडी, देखो लग गई फेस आईडी। सेटअप सेटिंग लेटर कर दिया हमने, डन कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने इसको बंद करा, पहले मुझे पासवर्ड डालना पड़ रहा था, देखो खुला, देखो खुल गया, पासवर्ड तो नहीं डालना पड़ा। देखो अभी मैंने इसको बंद करा, मैं फेस आईडी नहीं दिखाऊंगा, देखो पासवर्ड मांगेगा, मांग रहा है, लेकिन जैसे ही हम फेस दिखाते हैं तो फेस दिखा के क्या हो जाता है, देखो अनलॉक हो गया, और ये हमने प्रॉपर इसको, तो ये टैग ऑन कितने का आता है? सारे मॉडल कितने का आ जाएंगे सर? हर मॉडल का अलग अलग रेट आता है, 400 500 400 450 से स्टार्ट हो जाता है और 1200-1300 तक जाता है टैग ऑन फ्लेक्स, ठीक है। अब ये जो फेस आईडी मैंने बताई, सेम अगर आप इसी प्रोसेस से करोगे तो किसी भी मॉडल की फेस आईडी बना सकते हो। आईफोन एक्स से लेकर 16 प्रो मैक्स तक, 17 की हम कसम नहीं खाते क्योंकि अभी पता नहीं कैसे है कैसे नहीं है, हो सकता है कि उसका चीजें अलग हो, क्योंकि अभी वो मार्केट में प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए नहीं उतरा है, ठीक है। इतना सही टॉपिक था आपका फेस आईडी का। पहले अगर आप पहले पढ़ते तो फेस आईडी पहले अलग थी, खोलना पड़ता था, अलाइनमेंट बतानी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा सा ये जो फ्लेक्स आया है, इसने सारी चीजों को क्या कर दिया है, आसान कर दिया, इजी कर दिया।